मालिक मालिक भगवान के नाम पर कुछ दे दो। मालिक मालिक भगवान के नाम पर कुछ दे दो। भगवान ने मुझे ऐसा क्यों पैदा किया मैं नहीं जानता। मुझे इस तरह से भीख मांगनी पड़ती है। मालिक कुछ दे दो। मालिक मालिक 1 मिनट इधर आइए। मैं कब से चिल्ला रहा हूँ कुछ दे दो कुछ दे दो, और आप बिना सुने ही जा रहे हैं। कुछ दे दो मालिक। इंडिया के 1 रुपए की कीमत दुनिया भर में ना के बराबर है। ये तो हुई दुनिया की बात। लेकिन आपको बता दूं इस 1 रुपए की भी कोई कीमत नहीं है। लगता है आपकी हालत मुझसे भी बुरी है। एक चाय की कीमत 8 रुपया है, बाकी के 2 रुपए आप ही रख लीजिए। ये लीजिए, ये मेरी तरफ से। अरे शर्माइए मत, ले लीजिए। चलो। मालिक शायद ये अमीरी भिखारी है। आइए मेरे साथ खड़े हो जाइए, मैं आपके लिए भी भीख मांगता हूँ। अरे आपकी इज्जत खराब हो जाएगी ना। मालिक भगवान के नाम पर कुछ दे दो। 5 रुपया हो या 10, जो आपसे बन सकता है वो दे दीजिए। सुनिए, हाँ, स्वामी जी से मिलना कान है। छिदवाना है या मुंडन करवाना है? कुछ भी नहीं, सिर्फ उनसे मिलना है। देखिए, उनसे मिलने बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वो किसी से नहीं मिलते। जो भी उनसे मिलने आता है कान छिदवा कर या मुंडन करवा के मेरा हिस्सा देकर चला जाता है। इसीलिए मैंने पूछा कि कान छिदवाना है या मुंडन करवाना है। क्या डॉक्टर साहब से मिल सकता हूँ? वैसे तो मैं भी डॉक्टर जैसा ही हूँ। अरे नमस्ते सर। बात क्या है? मुझे स्वामी जी से मिलना है। स्वामी जी से मिलना है? स्वामी जी ने कई दिनों से किसी से बात नहीं की है। हो सकता है शायद इनसे बात कर लें। इन्हें अंदर लेकर जाओ। आप जाइए, अंदर जाइए। बहुत जाइए। बहुत शुक्रिया। हाँ नमस्ते नमस्ते, आप अंदर जाइए। आइए आइए, अंदर आइए। वो इधर ही रहते हैं। बच्ची को गोद में ले लो। स्वामी जी, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। कई सालों से स्वामी जी ऐसे ही रहते हैं। वो कभी किसी से बात नहीं करते। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूं? पिताजी। स्वामी जी, जरा इस तरफ देखिए। मैं शिवेंद्र शास्त्री हूं। देखिए, यहाँ आपसे कौन मिलने के लिए आया है? स्वामी जी, आपकी बेटी आई है। जरा पलट कर देखिए तो सही। पिताजी, मैं आपकी बेटी दुर्गा। आप इस तरफ देखिए ना। स्वामी जी, अपनी बेटी का चेहरा तो देखिए। पिताजी, मैं आपकी बेटी दुर्गा। पिताजी देखिए ना। स्वामी जी, मैं शिवेंद्र स्वामी हूँ। एक बार तो हमें देखिए। पिताजी देखिए ना इस तरफ। कितने सालों बाद आया हूँ। स्वामी जी, एक बार घूमकर देखिए तो सही। अपनी बेटी का चेहरा देखिए। देखा ना आपने, वो किसी से मिलना नहीं चाहते। वो पहली बार ऐसे चिल्ला रहे हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं, मेरी बात मान लीजिए। चलिए चलिए यहाँ से। आइए बहन जी, चलिए आप भी चलिए। चलिए यहाँ से, चलिए। आइए बहन जी, चलिए चलिए। पिताजी, सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे गांव का भला होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पिताजी कि मेरा भला हो। समझ गए पिताजी? भाई ये मिलेगा। देख रहे हो ना, इनको थोड़ी भी शर्म नहीं है। इतने अमीर आदमी हैं ये लोग। एक जमाने में देसी दारू बेचते थे, आज सिर्फ बोतल का प्रसाद चढ़ा रहे हैं ये। मन्नत मांगने वाले और चढ़ाने वाले। हाँ बोलिए जीजा जी। मेरा भाई किधर है? रास्ते में होंगे, ट्रैफिक बहुत है। बाजार की सड़क पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए आने में समय लगेगा। हाँ। इनका ये मानना है कि वो आकर चावल डालेगा तभी इसके पिताजी स्वर्ग जाएंगे। न वो आएगा न ये स्वर्ग जाएंगे। कहाँ है वो? मुझे क्या पता। जाकर देखो ना। माधव आ जाएंगे। ये लो आ गए। भाई आ गए। नमस्ते साहब। देख लिया, बिल्कुल समय पर आए हैं। आइए।
माधव किधर है, माधव किधर है, तब से पूछे जा रहे थे। अब आप जल्दी से चावल अर्पित कीजिए तो आपके पिताजी स्वर्ग के पार। चिल्लाओ मत, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो। आप नहीं जानते कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं? जल्दी कीजिए, उन्हें बोतल चढ़ाने के बाद हमें दे दीजिए ताकि हम उसे लेकर बाईपास चले जाएं। मुझे लगा तुम पिताजी का श्राद्ध भूल तो नहीं गए, लेकिन सही समय पर आ गए। भैया मैं रास्ते में ही श्राद्ध का पिंडदान चढ़ा कर ही आ रहा हूँ। इस साल हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही होगा भैया। मालिक जी, पत्ते में जो भी रखा है वो सिर्फ रिश्तेदारी नहीं, हम लोग भी खा सकते हैं। इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं ये लोग? वहाँ रखी हुई मिठाइयाँ सिर्फ आप खाएंगे ना तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। थोड़ी बहुत हमें भी खिला दीजिए। चलो खाना खाते हैं। हाँ ठीक है, चलो, ठीक है चलो। भैया। हाँ, इन्हें अंदर ले जाओ। चलिए। आपने जो वादा किया था उसे तुरंत पूरा कीजिए। सोना और पैसा आपने बहुत कम दिया है, अभी आप और कितना दे सकते हैं ये बताइए। अभी और दे सकते हैं क्या? नहीं ना, तो बात मत कीजिए, अपना मुंह बंद रखिए। अब जाइए यहाँ से, जाइए। बात सुनिए समझी जी, जाइए। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए समझी जी। मैं किसी भी आप- तरह पैसों का इंतजाम कुछ नहीं कर सुनने दूंगा। वाला। मैं राज आपके छोड़िए। पैर पड़ता हूँ समझी जी, ये शादी हो जाने दीजिए समझी जी, रहम कीजिए हमारे ऊपर। उठिए यहाँ से। मैं सारे पैसे दे दूंगा समझी जी, शादी हो जाने शादी दीजिए। होने के बाद लेन देन के बाद क्या मैं करेंगे? अपनी सारी जमीन आपके नाम कर दूंगा, शादी हो जाने दीजिए। अगर ये शादी रुक गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे अभी के अभी दे सकते हो तो बात कीजिए। और तुम अभी तक बैठे हो, चलो उठो। समझी जी। उधर ही बैठो। बैठो बैठो। तुम क्या सोच रहा है? तुमको पता ना, कोई भी निकाह में स्वामी जी तोहफा जरूर देते हैं। ये तोहफा स्वामी जी की तरफ से, कबूल करो। भगवान आपकी बड़ी कृपा है। ले लीजिए समझी जी। बहुत अच्छा, इसको कहते हैं कलाकारी। सब लोग थोड़ी हल्दी डाल के गणेश जी की पूजा के लिए देते हैं, लेकिन आपने कितनी मेहनत से कितना सुंदर बनाया है। एक बात मैं कहता हूँ, आपकी इस श्रद्धा के लिए जितनी तारीफ मैं करूँ उतना कम है, ये मैं दिल से कहता हूँ। आप लेकिन पंडित जी, ये सारी चीजें मैंने नहीं वो बनाई। आपके पति ने बनाया होगा। हाँ, शादी के बाद मुझे पता चला उन्हें कुछ आता ही नहीं। जब भी गणपति बनाते हैं, सुन कहीं कान कहीं। जब से मेरी शादी हुई है तब से उनसे कहती हूँ कि जाकर किसी से अच्छी तरह से सीख लीजिए, लेकिन बात कहाँ सुनते हैं। उनसे कहते कहते मैं थक चुकी हूँ। अरे रे रे, ये तो बड़े ही दुख की बात है, लेकिन किसने बनाया? शास्त्री जी के अलावा कौन कर सकता है? ओहो हो, तो ये शास्त्री जी ने बनाया है। उनके हाथ में कला की देवी साक्षात मौजूद है। सही कहा आपने। अपने गांव के बहुत सारे औरतों के लिए शास्त्री जी ये गणपति बना रहे हैं। वहाँ देखिए, उनसे बनवाने के लिए कितनी औरतें लाइन में खड़ी हैं। आइए, ये लीजिए। देखो बहन, शास्त्री जी के हाथों में जैसे कला का भंडार भरा हुआ हो। बप्पा की कितनी सुंदर मूर्ति बनाई शायद है। बचपन से ही बना रहे होंगे। क्यों शास्त्री जी, मैंने सही कहा ना? नो 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 नो, दिस इज बाय बर्थ, गॉड गिफ्ट है। मेरी उंगलियों की ये कला दरअसल मेरे खून में दौड़ रही है। ओहो, अगर शास्त्री जी की उंगलियों में जादू है तो ये अपने घर में क्या क्या करते होंगे? हाँ हाँ, सही कहा तुमने। पता है, शास्त्री जी और उनकी पत्नी घर में उंगलियों के जादू से दिवाली के समय बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाते हैं। मुझे इनके घर की मिठाई बहुत पसंद सही है। में कलाकार हैं। पता है, मेरे बच्चों को ना मिठाइयाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इनके घर की मिठाई बहुत खाते हैं वो लोग। सुनिए, पूजा का समय हो गया है, पंडित जी बुला रहे हैं आपको। हाँ, बारिश होने वाली है। 15 मिनट में ये सब बनाकर मैं पहुंचता हूँ। अच्छा जाओ, जाओ। ठीक है। हे भगवान, मेरी इकलौती माँ, तुम ही मेरे अन्नदाता हो। परलोक में हमारे पिताजी रहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पता है आपको, मैं सभी धर्मों के भगवान की पूजा क्यों करता हूँ?
वो इसलिए ताकि मुझे बड़े बड़े केस मिले और किसी भी तरह से हर केस में सिर्फ मेरी ही जीत होनी चाहिए, बस इतना ही काफी है। आप मुझे निराश मत कीजिए मेरी माँ, बस मुझ पर कृपा बनाए रखना। लगता है मैं जज बन जाऊंगा, मेरे लक्षण तो वैसे ही दिख रहे हैं। माधव तुम आओ आओ माधव, बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? क्यों वकील साहब, पूजा पाठ तो बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हो। हाँ माधव, वो तो मेरी रोज की पूजा है। अब तुम हो गए तो मेरा सब अच्छा हो जाएगा। क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं, क्यों आए हो ये बताओ। अच्छा वो छोड़िए, भैया ने एक अर्जी डालने के लिए बोला है। लाओ ये लीजिए। देखते हैं क्या है। अच्छा इनकी जमानत करनी है। अरे इसीलिए तो हम बैठे हैं। खैर इतना कुछ तो करवा ही देंगे। अरे माधव, हाथ में बहुत कम धागे बांधे हुए हैं, और 2-4 बांध लेते। वकील साहब, आप ना मेरे हाथों के ये धागे गिनना बंद कीजिए और उस गाउन को पहनने का और किताबों को पढ़ने का मौका मिल जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना कीजिए। वकील साहब, आज बेल मिलेगा क्या? आज किसी को बेल नहीं मिलेगी, सब जेल जाएंगे। ठीक है बेटी, अब तुम कॉलेज जाओ। ठीक है। हाँ। हे, कहाँ से आए हो? इसी गांव का हूँ। तुम्हारा घर किधर है? मैं पांडे जी का बेटा हूँ। पांडे का बेटा? मुझे इस गांव में आने के लिए बस में किसने बिठा दिया? क्यों, हम बस में नहीं आ सकते क्या? वैसे अपने भाई से कोई जबान नहीं लड़ाता और तुम कानून की बात करते हो। पता है क्या करेंगे? बेटे, दोबारा बस में चढ़ने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें बस में चढ़ने से मना नहीं करूंगा, तुम्हारे ऊपर से बस चढ़ा दूंगा, समझ गए? चलो। चलो छोड़ो उसे। मेरे भतीजे को गांव में आने से मना करने की जरूरत किसने की? हाँ? मुझे कुछ नहीं पता। खाओ इसे। अरे नहीं भाई, अरे मुझे और जोर से, और जोर से, मैं कुछ नहीं करता। उतारो इसे। मालिक। ए, हम अपनी मर्जी से इस गांव में नहीं आते हैं, समझ गया? जाकर बोल दे उन लोगों को। चलो बैठो गाड़ी में। पांड्या के बेटे को गांव में आने से किसने मना किया? हैं? ये गांव से तुम लोगों का ही है, उसको आने से मना करने वाले तुम लोग कौन होते हो? बेवकूफ कहेंगे, तूने इन लोग को बिगाड़ा। पता तुम सबकी वजह से गांव में कितना बड़ा हंगामा हो रहा है। तुम लोग कुछ भी उल्टा पुल्टा करते हो, गांव वालों को भुगतना पड़ता है। मर्यादा में रहा करो। चलो थोड़े में ही निपट गया। अबे टकले, ये किसने किया? इन लोगों ने। ए, तेरा जोड़ीदार किधर है? मुझे नहीं मालूम साहब। दोबारा ऐसी हरकत की तो सोच लेना, मार डालूंगा सबको। ए, मुंशी से कह देना अगले महीने की नीलामी के लिए मिट्टी तैयार करने जा रहा हूँ। सब नालायक हो गए हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ माधव। एमएलए बनने में कितनी मेहनत की थी, लगता है सब बेकार हो गया। अपने भाई को कौन टक्कर देने वाला आ गया है? भाई आप परेशान मत होना, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है ना भाई? ठीक है, फिर कब आऊं? एमएलए बनने के बाद ही आइए। भाई कौन खड़ा हो रहा है आपके खिलाफ? वो अपने आप को राजा कहता है।
सुन, इसकी लाश को ठिकाने लगा दे। क्यों बेटा, तेरी सारी पढ़ाई पूरी हो गई ना? पिताजी अभी से बीएससी खत्म हुई है, मुझे आगे एमएससी एमफिल भी करना है। बहुत हो गई पढ़ाई। सुनिए जी, अब मैं अपने बेटे से अलग नहीं रह सकती। कितनी देर से हम लोग खड़े हैं, एक भी बस नहीं आई। बस पूरी खाली थी फिर भी नहीं रोका उसने। भाई, टाउन जाने के लिए जब बस आएगी तो मुझे बताना। माँ जी, टाउन जाने के लिए बस आएगी तो मुझे बता सकती है क्या? हम लोग कब से यहाँ खड़े हैं, हमें एक बस नहीं दिखाई दी और तुम परेशान करने आ गए। जाओ। ओह, तो आपको भी नहीं दिखाई देता है। इस अच्छे से नाटक के लिए हम दुर्गा को सम्मानित करते हैं। तो हम रोजमर्रा की जिंदगी ऐसे जीते हैं। आशा है आप भी समाज सेवा करेंगे। देखा ना, यहाँ का सीनरी कितना ब्यूटीफुल है। बेटा, ये जो है ना, ये पूरा हमारा ही है। अरे माधव, आजकल के नौजवानों को भला अपनी जमीन जायदाद से क्या मतलब है? ये लोग पूरे दिन फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप में लगे रहते हैं। एक बात और, जब भी तुम गांव आते हो ना तो मेरी तरह धोती और गले में भरपूर चेन पहना करो, तभी तो गांव वाले पांडे जी के बेटे से डरेंगे, समझ गए ना? नहीं, मैं यही पहनूंगा क्योंकि मुझे यही पसंद है। बेटा, एक बात और, शाम को लौटते समय मुझे 500 रुपए देना और कहना कि जाओ होटल में खाना खा लो, ठीक है? जरा चुप रहो यार। चलो बेटा। मैं जानता हूँ तुम बहुत पढ़े लिखे हो, लेकिन मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाओगे। बाप सर खुजलाता है, माँ नहीं खुजलाती, और बेटा शक्कर का गोला है। बताओ ये क्या है? गूगल करूंगा तो पता चल जाएगा। ये कैसी पढ़ाई है? कुछ भी पूछो तो कहता है गूगल से पूछूंगा। बस बंद करो और सामान दो। ये तो मेरा सामान है, और वो लीजिए वो आपका सामान। ठीक से पकड़िएगा। देखो संजय, मेरे हाथ से खून निकल रहा है और तुम फोटो निकाल रहे हो। पेस्ट करता हूं, देखता हूँ कितने लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं। इससे भी लाइक करने वाले लोग हैं। छोटे भाई नागेश, बोलिए भैया। आज हमारा राशिफल क्या कहता है, जरा बताओ। भैया, सुबह बहुत खुश रहेंगे और शाम को दुखी हो जाएंगे, ऐसा लिखा है। सुबह खुशी होगी वो तो ठीक है, लेकिन शाम को दुखी क्यों? मेरा दिन भर खुशी खुशी बीतना चाहिए। आपने अपने हाथों में इस तरह पट्टी क्यों बांधी है? कहीं मारपीट करने जा रहे हो क्या? अरे वैसा कुछ नहीं माधव जी, इस हाथ में मेरी होशियारी की वजह से चोट लग गई है और कुछ नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। वो क्या है, मैं ब्लेड की कंपनी के बारे में बता रहा था। सुबह शेव करते वक्त जब ब्लेड की धार को टेस्ट कर रहा था तो ये चोट लग गई। तो फिर उस हाथ में क्या हुआ? सिर्फ एक हाथ में पट्टी बांधता तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए। ब्लेड से मामूली सी चोट लगी और उसके लिए 5000 रुपए का फल फ्रूट खा रहे हो। चलो अच्छा है, ऐश करो। थोड़े से अंगूर और 2 नारियल की कीमत 5000 रुपए कैसे हो गई? ये कैसा हिसाब है भाई? फ्रूट खिलाओ, अब नारियल पानी। जिंदगी भर दोनों हाथों में पट्टियां बंधी रहे तो बहुत मजा आएगा। स्वीट ओके। अरे रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ जानम। हेलो सदाशिव, जरा गोपाल को यहाँ भेजना। ओके सर। गोपाल, आ गया मैं। हाँ, मैं गोपाल बोल रहा हूँ। नया एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स का पेमेंट रिसिप्ट रेडी है। हाँ सर, आप जाकर स्टूडेंट्स को उनके क्लासरूम में दे दीजिए। मैं अभी भेजता हूँ।
मानना कॉलेज में पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, रोमांस का भी एक लेक्चर शोर मत मचाओ। होना। बहुत शरारती हैं। अरे संजय, हाँ ये लो, ये तुम्हारे कॉलेज फीस की रिसीट है। पढ़ाई करने आते हो या फिर गाना गाने के लिए? रोमांस का भी एक लेक्चर होना चाहिए, रोमांस का भी एक लेक्चर होना चाहिए, मानना चाहिए। किसी और की रिसिप्ट दे दिया, मैं चेंज करवा के आता हूँ। हाँ ठीक है। लेक्चर होना चाहिए। जॉनी, इस बेशर्म को देखो कैसे खर्राटे मार रहा है। कौन है यार जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा हूँ। चलो सोने दो। उठो। ये पकड़ो इसे। क्या है? ये लो तुम्हारा बिल। जानता है तू किससे बात कर रहा है? हैं? मेरे पावर को जाने बिना मुझसे ऐसे बात कर रहा है तू? हैं? भाई मेरी बात तो सुनो। एक वोट से हार गया इसलिए एमएलए नहीं बन पाया मैं, वरना तू मेरे को सलाम ठोकता, समझा? आने वाले कल का एमएलए मैं हूँ। हाँ, ठीक से बात कर मेरे से। अरे मूर्ख की औलाद, 7 साल से तो तुम इसी क्लास में सड़ रहे हो। हर किसी दिन अलग क्लास में जाके सो जाते हो। तुम्हें ढूंढना बहुत बड़ा काम हो गया है। सब छोड़कर मुझे यही करना पड़ता है, और ऊपर से तुम्हें जरा सी शर्म ही नहीं आती। तुम्हारे साथ ये भी पड़ता है ना? जरा उसको देखो, कितना मन लगा कर पढ़ रहा है। इसे इस तरह अच्छे से पढ़ाई करते हुए जब बाहर से प्रोफेसर देखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। जरा दिखाओ। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। मैं हूं ना, कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान। तुम तो कभी नहीं सुधरने वाले। ऐसे ही रहोगे ना तो एक दिन बहुत आगे जाओगे। इसने तो मेरी पूरी इज्जत ही उतार दी। आप लोग पढ़ाई कीजिए ना, उस पर ध्यान मत दीजिए। चलता रहता हमारे बीच। लंगोटिया यार हैं। हमारी दोस्ती जय और वीरू की तरह है। तू भी पढ़ाई कर। माधव जरा रुको तो, मेरी बात तो क्या हुआ सुनो। भाभी? ये लो, भूल कर गए थे। ये कब से शुरू कर दिया? बोलो। लो, बकरा मिल गया। अरे क्यों बुला रहे हो? तुम बताओ, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? बीच सड़क पर किसी को इस तरह से छोड़कर आते हैं क्या? 7 किलोमीटर है, तब से बिना रुके चला रहा हूँ। तुम बोतल हो या बोतल के ढक्कन हो? तुम तो बहुत होशियार हो भाई। तुम जैसा होशियार तो टॉर्च लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, और दूसरों का दर्द और उनकी जरूरत समझने में तुमसे आगे कोई। ऐसी गंदी चीजों को खरीदने के लिए मुझे इसके आगे कभी भेजना मत, समझ गए? वरना गांव के सारे लोग मुझे गलत समझेंगे। मैं नीलामी पे जा रहा हूँ, चलोगे? फिर से बीच सड़क पर छोड़ दोगे और क्या? हाथ में सिगरेट देकर सोच रहे हो नाटक खत्म हो गया? तुम्हें तो मैं देख लूंगा। भैया बोलो बहन। वो मारपीट में माहिर हैं, तो क्या? लेकिन इन सब चीजों की आदत नहीं है उन्हें। ठीक है। उन्हें मत सिखाइए। हाँ। दोपहर के खाने के लिए आओगे ना, किसी को खाना नहीं मिलेगा, और खास करके तुम्हें नहीं मिलेगा। खुद ही पूरा खाना खा लेना। मारपीट करना अच्छी बात है, सिगरेट पीना गलत बात है। क्या बात करती है ये? यहाँ लंगर बांध कर रखा है क्या? कहती है खाना नहीं मिलेगा। एक अलग नमूना है ये। और एक वो है, मेरी इज्जत को बीच सड़क पर नीलाम करके यहाँ से निकल लिया। भाई साहब कोई बात नहीं, मेरा भी दिन आएगा। Now we are discussing organic chemistry and inorganic chemistry, that is 2H and O. HOH 2H plus single O is equal to H2O. It means 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अलग अलग होते हैं। जब ये दोनों मिलेंगे तब केमिस्ट्री बन जाएगी। मतलब H2O यानी पानी हम लोगों को मिलेगा। समझ गए ना? सर, ये सब 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है सर। सही कहा तुमने। इंसान पेड़ के लिए बीज बोता है, ये हमने 6th क्लास में पढ़ा था, लेकिन कॉलेज में इसी बात को हम डेवलप करके पढ़ते हैं। बैठ जाओ। May I come in, sir? यस, व्हाट डू यू वांट माय चाइल्ड? ये यहाँ कैसे आई? क्या कहना चाहती हो? सर, यहाँ संजय है क्या? संजय कौन है? कौन है? प्लीज खड़े हो जाओ। क्या बात है, बोलो। सर, उसे ये कवर देना है। कल जब इस क्लास के मॉनिटर आएंगे तब उन्हें वो कवर दे देना। ओके सर। तो मैं इनऑर्गेनिक की बात कर रहा था। ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कवर उसे देना है और वो है कि मिल ही नहीं रहा। क्या करूं मैं अब? एक्सक्यूज मी मैम। यस। संजय यहाँ है क्या? उसे ये देना है। नहीं है, कल आकर दिखाना। ठीक है मैम। आखिर ये संजय है कौन?
अरे भाई, सुन रहा हूँ, बोलिए। जब माधव बाहर जाता है जाता है तो तुम उसके साथ जाया करो। साथ जाऊंगा तो अगर उसके साथ कोई रहेगा साथ कोई होगा तो बार बार उसका गुस्सा आना थोड़ा कम हो आप जाएगा। माधव के बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए। माधव जो है ना, वो मेरी बहुत इज्जत करता है, मैं जानता हूँ, ये आप भी जानते हैं। सीता ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली थी, लेकिन मैंने रेखा बना दी तो माधव उसे कभी पार नहीं करेगा। मामा, हाँ बोलो माधव। हम चलें? हाँ चलो चलते हैं। वो आ गया, मैं चलता हूँ। भैया को तो पटा लिया, अब छोटे भाई को पटाना होगा, फिर तो सारी दुनिया मेरी हो माधव जाएगी। जरा रुको, यहाँ हो तो। बैठे हुए आदमी को उतार रही है, नजर उतारने चली है ये। इस पर बुरी नजर कौन डालेगा? इसकी नजर से दूसरों को बचना होगा। भाई लगता है इसी तरह आपकी भी नजर उतारनी पड़ेगी। अरे ओ, यमराज के बेटे को कहीं भूत परेशान करता है, तुम इस शैतान के साथ घूमते हो और मैं इस शैतान के साथ रहता हूँ, फिर नजर उतारने की क्या जरूरत है? चलो आ जाओ, बकवास बंद करो और आकर गाड़ी में बैठो। नजर उतरवाएगा। चलो माधव, गाड़ी बढ़ाओ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारी जीत ही होगी। अब गाड़ी बढ़ाओ। अच्छा प्रिया का क्या हुआ? अरे वो तो हमेशा से बुद्धू है। सही कहा, वो तो ऐसी ही है। मैं तो सो गई थी यार। एक्सक्यूज मी। यस। हेलो, यहाँ मधुमक्खी का छत्ता कहाँ होगा, आप बता सकती हैं क्या? शहद खाने का मन हो रहा है मेरा। देखो मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। ओ, ये बताइए कैसी बातें पसंद है? तुम्हारी इन बातों से शायद गाँव वाले डरते होंगे, लेकिन हम स्वामी की गली की लड़कियाँ हैं, हमें किसी से डर नहीं लगता, समझे? इसके पिताजी स्वामी स्वामी की बेटी है। सॉरी संजना, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ। तुम्हारा बिल कवर मेरे पास है, वही देने आया हूँ। प्लीज, मैं सच कह रहा हूँ। अबे दे इसको। सॉरी, ये तुम्हारा बिल कवर। बी केयरफुल। आई लव हर। माधव, हाँ तुमने काम के लिए आदमी तैयार कर दिया? भैया, जितने आदमी है ना सब बाहर से हैं, कोई भी उन्हें नहीं पहचानेगा। भैया, यहाँ जितने भी पेड़ हैं, नीम के, इमली के और बाकी पेड़ों की नीलामी के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। भैया, गांव में बगीचे की नीलामी और पेड़ों की नीलामी के लिए गांव वालों को भेज दिया है। भैया, मजे की बात है, जब सबको पता चला कि हम लोग आ रहे हैं तो कुछ लोग पीछे हट गए। लगता है नीलामी हमारी मर्जी से होगी। सर आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, अकेले में बात करनी है। अकेले में बात करनी है? क्या बात करनी है? यहाँ सर बैठे हैं वो ना। कुछ नहीं बोलेंगे, तुम बोलो ना क्या बात है। प्रिंसिपल से बात करनी है सर। तो जाओ और बात करो ना, मुझसे क्या पूछ रही हो? लेकिन बात करने के लिए आइडिया आप ही दे सकते हैं। आइडिया? अरे मैटर क्या है वो तो बताओ ना। संजय का मैटर है सर। संजय का मैटर है तो मैं क्या, फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए सिर्फ एक ही आदमी है और वो है अपना जॉनी। उससे जाकर कहो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। वो अभी कहाँ मिलेगा? अब ये भी मैं ही बताऊं क्या? ग्राउंड में होगा या कैंटीन में होगा? जाओ जाके ढूंढो, ठीक जाओ। है। थैंक यू सर। पता नहीं, दिमाग खराब करने आ गई। चलो अपना काम करते हैं। वो दोनों क्या पूछ रहे थे? डाउट पूछ रहे थे सर। तुमने डाउट क्लियर कर दिया? हाँ सर, अच्छी तरह से समझा दिया है। कमाल है। सब तैयारी हो गई है ना? ये दोनों भाई सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? लगता है सेवा करने जा रहे हैं। एक्टिंग करनी पड़ेगी। नमस्ते भैया, आओ, नमस्ते। आओ। क्या बात है, वकील को लेकर आए हो? जी ले आया हूँ। नमस्ते भाई, क्या बात है, आप सुबह सुबह कहीं जा रहे हैं क्या? मैं शहर जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। ठीक है। देखो वकील साहब, तुम कैसे करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा भाई बाहर आना चाहिए। यही मैटर था। देखो भाई, केस हमारे खिलाफ है और जज एकदम खड़ूस आदमी है। मैं दूसरी जगह केस को ट्रांसफर करने की कोशिश अरे ओ वकील साहब, अब तक तो ये चुपचाप खड़ा था, अब इसने बोलना शुरू किया है। कान बंद कर लो। ये कोशिश करना कि मैटर कोर्ट के अंदर ही रहना चाहिए। अच्छा माधव, मेरी बात गलत मत समझना, कोर्ट के बाहर क्या रखना होगा? हाँ? और 2 दिनों में भैया घर के अंदर होना चाहिए, वरना समझ लो तुम कहाँ से कहाँ जाओगे। क्यों रे वकील भाई, ये भला ऊपर की ओर क्यों इशारा कर रहा है? लगता है टिकट कटने वाली है। अब बस कुछ ही दिनों की तो बात है, अमावस आने वाली है। अगर उस दिन जाओगे तो अच्छा होगा। मैं भले की बात करता हूँ। अच्छा तुम्हें एक साथी भी तो चाहिए ना? चिंता मत करना तुम, यहाँ सफेद धोती वाले बहुत सारे लोग हैं, उनमें से किसी को भेज देंगे। अरे मुंह बंद करो अपना, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। उसके बाद एक नया वकील यहाँ पे आएगा, समझ गए ना? माधव, गाड़ी में बैठो। जा रहे सब लोग बैठो।
जो भी करना है वो जल्दी करना, समझ गए? संभल कर जाइएगा। हाँ नमस्ते। हाँ हाँ क्या हुआ, हो गया? हाँ हो गया सर। दिखाओ। हाँ तुम्हारा हो सर। गया? मुझे दिखाओ। सर एक रिक्वेस्ट है सर, क्या बात है? मुझे ऑफिस रूम तक जाना है सर। क्यों, अभी क्यों जाना है? अभी प्रैक्टिकल शुरू हुआ है, पहले जाना चाहिए था ना। सॉरी सर। ठीक है जाओ। थैंक यू सर। ला 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 ला। अबे क्या कर रहा है, पागल है क्या? तुम अभी अभी लेटे थे और इतनी जल्दी सो भी गए? अबे मैं सिर्फ लेटा हुआ था। अब तू मसाज करेगा, ऊपर से लोरी गाएगा तो नींद तो आएगी ना। मैं भी इंसान हूँ यार। भाई भाभी आ रही है। अबे वो ना बच्चों की फीस भरने आ रही होगी। भाई आइटम आ रही है। आइटम? शांत हो जाओ, शांत हो किधर है? किधर आइटम? किधर आइटम? ये अच्छा मेकअप करना समझ में आया ना। थोड़ा धीरे कर यार। अरे भाई क्या लग रहे हो, तुम्हें देखकर घायल हो जाएगी। भाई भाभी आ रही है। भाई भाभी आ गई, चलो उठो, भाभी आ गई। एक्सक्यूज मी, वो मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। थोड़ा ज्यादा ही नाटक कर रहा है। चलो वो लोग चले गए, अब आप बोलिए क्या बोलना है। आप संजय को जानते हैं जानता क्या? हूँ। वो मुझे बहुत परेशान करता है और सबने कहा कि मेरी प्रॉब्लम इस कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं। आप मेरी हेल्प करेंगे ना भैया? प्लीज भैया। सुनो। हाँ भैया। वो नीलामी हमारे हाथ से जानी नहीं चाहिए, समझ गए ना? कुमार तुम उस तरफ जाओ। ठीक है। और तुम लोग उस तरफ जाओ। ठीक है भैया। मैं सीधे जाता हूँ। नारियल का बगीचा 1, नारियल का बगीचा 2, नारियल का बगीचा 3, खाली जमीन 1, खाली जमीन 2, खाली जमीन 3। आजू के गांव वाले की बोली बहुत ज्यादा थी। हेलो। हाँ भैया। नीलामी में क्या हो रहा है बोलो, हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। ठीक है भैया, ठीक है। गोली में ध्यान लगाना। गाड़ी और तेज भगाओ। हेलो। हाँ कुमार, तुम नीलामी में बोली लगाओ, मैं उस खरीदने वाले को ढूंढ निकालता हूँ। वकील को फोन लगाओ और शहर आने को बोलो। नंद कुमार। जी सेठ जी। वो जो जा रहा है ना, लगता है वही है। हाँ सेठ जी, ये वही है। मार्केट से सलीम बोल रहा हूँ। अच्छा वहीं पे। हेलो। हाँ सुनो, तुम उसको फॉलो करते रहो, मैं आ रहा हूँ। गाड़ी मार्केट में ले, तुम जाओ। मैं मंदिर के पास ही हूँ, वो भी इधर ही है। अभी आप लोग कहाँ हैं? वकील भैया को बोल दो मैं मकरन को टपकाए बिना घर नहीं आऊंगा।
राजेश्वरी, 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 चलो चलो उठो जल्दी। पैसे कहाँ रखे हैं? पांडे के आदमी ने मुझे देख लिया है। पैसे कहाँ हैं बताओ? सारे पैसे ले लो, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना होगा। पैसे कहाँ रखे हैं? बोलो ना, पैसे कहाँ रखे लाश हैं? को पैसों की क्या जरूरत है? माधव भैया, माधव भैया मुझे कमीने, 5 और 10 रुपए के लिए भीख मांगने वाली गंदी नाली के कीड़े, 10 लाख रुपए देखते ही बौखला गया तू। मेरे भैया की नाक कटवा दी ना तूने, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं माधव भैया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो माधव भैया। छोड़ दो उसे। क्यों माफी मांग रही है? लालच में आके उन्होंने ऐसा किया है मालिक। इसके साथ भागते वक्त इसे समझा नहीं सकती क्या? कर दीजिए मालिक, छोड़ दीजिए हमें। गलती करना गलत बात नहीं है, लेकिन हमेशा गलत ही करने वाले के साथ ही तुम लोगों ने गलत किया, वही सबसे बड़ी गलती है। जाना जा 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 जा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? आप गुस्से में भी खूबसूरत लगती हैं। मुझे ये कहना है कि जब से मैंने आपको देखा है, आपकी याद में जीता हूँ और आपकी याद में ही मैं मर रहा हूँ। सच में। कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? आज सुबह ही देखा था। एक बार और देखो बेवकूफ, शक्ल के साथ अक्ल भी नहीं है। हाँ। मैं आईना देखूं या ना देखूं, लेकिन तुझको देखना पे मरना ही मेरे इस दिल का काम है। हाँ, यहाँ देखते हैं। वहाँ? नहीं, ये नहीं है। तो फिर उधर? तुम वहाँ देखो, मैं यहाँ हाँ देखती हूँ। ठीक है। छी! संजना एक मिनट, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और किसी को पसंद करने के लिए एक कारण काफी है और नापसंद करने के लिए कई कारण। मुझे नापसंद करने का एक कारण बता दो। मैं कोई आम लड़की की तरह जीना नहीं चाहती। मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। कल्पना चावला, मैरी क्यूरी, मदर टेरेसा जैसी मैं बनना चाहती हूँ। देश की सेवा करना चाहती हूँ मैं। संजना, मैं तुम्हारी कभी रुकावट नहीं बनूंगा। देखो संजय, ये सब छोड़ के तुम अपनी पहचान बनाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मुझे पसंद करोगी? पहले अपनी पहचान बनाओ, फिर सोचेंगे। और तब तक मेहरबानी करके मुझे परेशान मत करो, प्लीज। अब मुझे अपनी पहचान बनानी होगी। नारायण जी स्वामी जी। कल शुक्रवार है। हाँ? और कल सुबह सुबह मुझे जल्दी बाहर निकलना है। तो तुम अभी चले जाओ। मैं कुछ समझा नहीं। अगर मुझे कल सुबह जल्दी जाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमको कल सुबह जल्दी आकर मेरा काम करना होगा। इसलिए मैंने कहा कि अब तुम घर जाओ और दोपहर को पूजा से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है? लेकिन चाबी? अब रात को मैं खुद मंदिर का दरवाजा बाहर से बंद कर दूंगा और चाबी घर में रख दूंगा। ठीक है? तुम सुबह जाकर चाबी ले जी लेना। मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। अरे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे कुछ नहीं पता। घोर अनर्थ हो गया, पाप हो गया, मैं कुछ नहीं जानता कैसे हुआ। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। यहाँ क्या हुआ है? मैं देख रहा हूँ कि गांव के सारे लोग मेरी तरफ अजीब नजरों से देख रहे हैं। कोई गंभीर घटना तो नहीं घटी ना? शास्त्री जी, आपके मंदिर में ऐसे मत बोलिए, कोई आम घटना नहीं हुई, बहुत बड़ी घटना घटी है।
बहुत प्यार से बात करके पूरी जानकारी लेनी होगी। तुम ठहरे एक आम आदमी, लेकिन तुम्हारी जुबान बहुत लंबी है। जब हम लोग यहाँ खड़े हैं तो तुमको बोलने की क्या जरूरत है? करेक्ट। जब दो बड़े शास्त्री आपस में बात कर रहे हो तुम्हें चुप रहना चाहिए। अपने मंदिर में जो नारायण काम करता है वही जो आपका खास आदमी है, वो आदमी कैसा है? नारायण के बारे में तो सारा गांव अच्छे से जानता फिर है। भी आप उसके बारे में कुछ बताइए ना। नारायण छल कपट झूठ धोखा ये सब कुछ भी नहीं जानता है। उसे जिंदा जला देंगे तो भी वो झूठ नहीं बोलने वाला है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो आदमी मुझसे कई गुना ज्यादा ईमानदार है। सही कहा आपने। हाँ। जैसा हमने सोचा था ना हाँ। वही इन्होंने कहा। आगे पूछिए। रात को मंदिर का दरवाजा नारायण बंद करता था और आप उसके साथ खड़े रहते थे, लेकिन कल आपने उसे जल्दी घर भेज दिया था। हाँ, उसे भेजने के बाद मैंने दरवाजा बंद किया था। इसका मतलब पूरी रात मंदिर की चाबी आपके घर में थी, है ना? अगर नारायण चाहता तो भी रात को मंदिर नहीं खोल सकता था। सही कहा मैंने। देखिए भाई साहब, चाबी मेरे घर पर पड़ी थी और मेरे अलावा रात को कोई और मंदिर का दरवाजा नहीं खोल सकता था। करेक्ट। सुना ना, शास्त्री जी ने खुद ही कबूल कर लिया। इन्होंने सब सच बता दिया। देखिए भाई साहब, घुमा फिरा कर बोलने के बजाय सीधा मुद्दे की बात बताइए। सुबह जब नारायण ने मंदिर का दरवाजा खोला तब उसने देखा कि मूर्ति के कमरे का दरवाजा खुला था। पूरे गहने चोरी हो गए थे। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। चोरी नहीं हुई है, किसी ने ले लिया होगा और चोरी होने के जैसा दिखाने की कोशिश। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हमें तो इन पर ही शक हो रहा है। किसी को नहीं पता गहने कहाँ गए। शास्त्री जी सुबह गए थे, अभी लौट कर आ रहे हैं। मतलब शास्त्री जी रात को सारे गहने अपने घर लेकर के गए और सुबह शहर में छुपा दिया और अब शहर से वापस आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, ये पूरा गांव कह रहा है। मेरी बात मानिए, कहीं कुछ बहुत बड़ी गलती हुई है। नारायण, पुलिस को तुमने खबर कर दी है ना? आपकी खबर कर दी है, वो आपका ही इंतजार कर रहे हैं। जितना लेट होगा उतना आपके लिए अच्छा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूरी नहीं कि कंप्लेंट मुझे ही करनी हो, कंप्लेंट कोई भी लिखवा सकता है। और आप? मुझे अभी एक बहुत जरूरी काम से जाना है। लेकिन कहाँ? स्वामी जी के घर जाना है। देखो यार क्या होता है। हाँ पता, अभी देखो क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई अब तो किसने किया है तो अभी नहीं करे करना। नमस्ते इंस्पेक्टर। आप नहीं आते तो मैं खुद ही आने वाला था। मंदिर में हुई चोरी के बारे में कुछ पता चला? इस बार उसके बारे में पक्की खबर के साथ आया हूँ मैं। हाँ चलो अच्छी बात। मंदिर की बात है, जल्दी पता नहीं चला तो सारे गांव में बवाल मच जाएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। हाँ, किसने चुराया कहाँ रखा है पता नहीं है? आपने गहने कहाँ रखे हैं तो आप जानते होंगे। क्या बोले? मैंने कहा चोरी आपने ही की थी। स्वामी जी इस गांव के सरदार है, आप भूल गए क्या ये बात? सरदार ही नहीं, वो तो इस गांव के साक्षात देवता हैं। पुलिस वाले तो कुछ भी बोलेंगे आप। हटो, मुझे बात करने दो। अरे तुमने वर्दी पहनी है तो क्या हुआ? देखो गुस्सा आने पर मुंह से नहीं ना हाथ से बात करो। ये हमारे सामने दादागिरी कर रहा है। इंस्पेक्टर, मुझे लगा कि मैंने बुलाया इसलिए आप आए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कुछ और ही चल रहा है। आखिर बात क्या है, चलिए बताइए। पूछताछ के लिए आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा मेरे साथ। अरे इंस्पेक्टर क्या बकवास कर रहे हो? शांत हो जाओ। मैं भी कानून जानता हूँ। अगर आप पूछताछ के लिए किसी को लेकर जाते हैं तो उसके खिलाफ आपके पास कोई सबूत या गवाह होना चाहिए। आपके पास है ना इंस्पेक्टर? कानून बहुत जानते हैं ना आप, इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ चोरी किया। इंस्पेक्टर चोर किसे कह रहे हैं तू? देखिए इंस्पेक्टर, बिना किसी सबूत के आप मुझसे ऐसी बातें नहीं कर सकते। मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी। आपके पास सबूत है या नहीं ये बताइए मुझे। देखो बिना सबूत के इतने दूर क्यों आऊंगा मैं। सुनो, जाओ जाकर उस गवाह को लेकर आओ। सर आप आइए। अरे ओ शास्त्री, ये आप क्या कह रहे हैं? आप स्वामी जी के खिलाफ गवाही देने वाले हैं? आपने इन्हें चोरी करते हुए देखा है? शास्त्री जी सच्चाई क्या ये बताइए। आप चुप क्यों हैं?
कुछ तो बोलिए शास्त्री जी। हाँ बोलिए बोलिए, देखा था क्या देखा था आपने, बताइए। हाँ, मैंने देखा। हम इनकी बात पे विश्वास नहीं आप करेंगे। जानबूझकर हमारे स्वामी जी पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप इल्जाम लगा रहे हैं। चुप करो, चीखना चिल्लाना बंद करो सब, चुप रहो सब। शास्त्री और इनकी 40 साल की दोस्ती है और इन पर इल्जाम लगाकर शास्त्री को क्या मिलने वाला है? ये इस गांव के मंदिर के पुजारी हैं और ये चाहते हैं कि न्याय हो, इसलिए ये सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हो ना तुम? हाँ, सच बोल रहा हूँ, लेकिन और 2 लोगों का सच बोलना बाकी है। और 2 लोग? हाँ, शक्ति और सरवन। आगे आइए आप लोग। हाँ शास्त्री जी सच बोल रहे हैं। हाँ हमने देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है। अपनी आंखों से देखा है। सुन लिया ना आपने? मैंने इन्हें सिर्फ आगे आने को कहा था, लेकिन ये लोग सच बोलने के लिए कितने उत्सुक है, देख लिया ना आपने? दरअसल मैं ये कहने वाला था कि मंदिर के गहने को चोरी करने वाले ये 2 लोग हैं। हम क्यों चोरी करेंगे? हमने कोई चोरी नहीं की है। अरे वो शास्त्री, थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे कि स्वामी ने गहने चुराए थे और अब तुम कह रहे हो कि इन दोनों ने उन गहनों की चोरी की थी। इंस्पेक्टर, शहद निकालने वाला एक बार तो शहद चखकर जरूर देखेगा। पांड्या स्वामी जी पर इल्जाम लगाना चाहता था और इसीलिए इनसे मंदिर के गहनों को चोरी करने के लिए कहा। अब मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। इन दोनों के बीच में नहीं बनती है, इसलिए इन दोनों में से एक ने दूसरे को डबल क्रॉस करने की कोशिश की। मैंने नहीं किया है, तुमने किया है क्या? मैंने कुछ नहीं किया। शास्त्री जी कह रहे हैं हम दोनों में से किसी एक ने किया है। मैंने कुछ नहीं किया, तूने किया है। तुमने ही किया है। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने ही किया है। अरे मैंने कुछ नहीं शांत हो किया, कह रहा हूं जाओ, ना। तुम दोनों ने नहीं किया है। शहर में एक सुनार के पास एक छोटी सी अंगूठी गिरवी रखने का ये रसीद है, सही है ना? इसमें ये साइन तुम्हारा ही है ना? नहीं, मेरा नहीं है, इसका होगा। तुम्हारा ही है ना ये? बोलो। बस एक छोटी सी अंगूठी थी। हे भगवान, मुझसे गलती हो गई। स्वामी जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी पत्नी और बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुझे जेल मत भेजिए, मुझे माफ कर दीजिए स्वामी जी, मैं आपके पैर पड़ता हूं। स्वामी जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी शादी भी नहीं हुई है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जेल मत भेजिए, माफ कर दीजिए मुझे। उठना। और माफ कर दीजिए स्वामी जी, बहुत बड़ी गलती। इंस्पेक्टर, अब पता चल गया ना मंदिर के गहने कहाँ हैं। पहले जाकर गहने ले आइए। और रही माफ करने वाली बात, तो ये सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं बल्कि पंड्या के लिए भी आखिरी बार है। हम आपकी बातों में आकर यहाँ आ गए, चलिए अब चलते हैं यहाँ से। जरा, उन तीनों को तो स्वामी जी ने माफ कर दिया, लेकिन आप स्वामी जी से माफी मांगे बिना कैसे जाएंगे? मैं इनसे माफी क्यों मांगू? मैंने क्या गलती की? क्यों मांगेंगे? वो इसलिए क्योंकि आपने पांड्या जी से पैसे लिए हुए हैं। आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आप स्वामी जी के घर पर आकर उनसे पूछताछ के लिए उन्हें पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं? इस परिवार की परंपरा क्या है ये आपको पता है? इस परिवार की इज्जत और शान क्या है ये आप जानते हैं? इस परिवार के लोगों ने कितना नाम अर्जित किया है ये आप जानते हैं क्या? हे मेरे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे गांव के लोग बिना किसी परेशानी के हमेशा खुश रहें। आप हमारे गांव के रक्षक हैं, हमारे गांव पर कृपा कीजिएगा। स्वामी जी, स्वामी जी हम बर्बाद हो गए, हम लोग बर्बाद हो गए स्वामी जी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सब लोग, शांत हो जाइए, शांति से खड़े रहिए। क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं सब लोग? बताइए। स्वामी जी, कल रात हमारे गांव के कई लोग देसी दारू पीकर मर गए हैं। पता नहीं अब क्या होगा और कितने लोग मरने वाले हैं। स्वामी जी, हमने कई लोगों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, अब पता नहीं और कितने लोग मरेंगे या जिएंगे। स्वामी जी, 3 लोगों ने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। अरे रुके, ये क्या कर रही है? उठिए। स्वामी जी, उन कमीनों ने इंसानों की जान लेकर अन्याय किया है। लेकिन ये देशी दारू हमारे गांव में आया कैसे? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, किसने ये घिनौनी हरकत की? स्वामी जी, मेरा सुहाग को उजाड़ने वाला और कोई नहीं, आपके साले और पांड्या के पिताजी हैं। अगर वो आपके साले नहीं होते तो इसकी हिम्मत कैसे होती कि ऐसा नीच काम करता? हमारी तो सुनो, किस्मत ही फूट गई। जाओ जाकर पांडे के पिताजी को खींच कर लाओ। स्वामी जी, चल, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मुझे क्यों आने के लिए बोला? हाँ?
जवाब दीजिए। क्यों रे, तू अभी तक सुधरा नहीं? तेरी वजह से इस गांव में 5 लोगों की मौत हो गई। लेकिन आप ही ने तो कहा था ना कि गांव वालों को खुश रहने दो। मैंने तो खुशी दे दी। हाँ? हाँ? अरे पापी, ये क्या कह रहा है तू? सही तो कह रहा हूँ, दारू खुशी के लिए पी जाती है, लेकिन अगर गाय पानी की तरह दारू पिएगी तो मरेगी ही ना। आपने मुझ पे हाथ उठाया, मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ मुझे, छोड़, छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुमने सबके सामने मुझे मारा ना, हमारी मौत मेरे ही हाथों होगी ना। छोड़ो मुझे। इसे पुलिस के हवाले कर दो। पापा चलिए पुलिस स्टेशन। स्वामी, मैं तुझसे बदला लेके रहूंगा। मेरी मौत मेरे ही हाथों होगी। छोड़ो मुझे। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती स्वामी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। स्वामी जी, अगर ये आपके रिश्तेदार ने नहीं किया होता तो इसका फैसला आप कुछ और करते। मेरी बात सुनो, अगर जान के बदले जान लोगे तो हमारे गांव की हालत क्या होगी? हाँ? हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। ये बच्चा अपनी माँ को पहले ही खो चुका था और दारू पीने की वजह से इसके बाप की भी मौत हो गई है स्वामी जी। पता नहीं आप लोगों की वजह से कितने लोग और मरने वाले हैं। तुमको पता नहीं किससे बातें कर रहे हो? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? सब लोग यहीं रुको, मैं अभी आया। वंशी जी स्वामी। मरे हुए हर आदमी के परिवार वालों को 5 एकड़ जमीन दे दो। उससे उन परिवारों की रोजी चलेगी और मेरी बाकी की जमीन गांव वालों में बांट दो। जी स्वामी जी। पंडित जी स्वामी जी। इस स्वामी के दरवाजे से कोई निराश होकर नहीं जाना चाहिए। ठीक है स्वामी जी। मेरे बेटों को मैं संभाल लूंगा। ठीक है, जाइए बांट दीजिए। जी स्वामी जी। स्वामी जी, स्वामी जी, क्या हुआ स्वामी जी? स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी क्या हुआ आपको? देखो माधव, वो हमको ही देखते हुए जा रहा है। वो सिर्फ देख कर नहीं जा रहा, सुनने में आया है कि वो बहुत कुछ करने की प्लानिंग कर रहा है। शास्त्री और स्वामी दोनों स्वामी के घर पर बैठकर चाय पी रहे हैं। मन कर रहा था उन दोनों को उधर ही टपका दूं। उधर और कौन कौन था? सिर्फ वही दोनों बैठे थे ठीक और है, कोई मैं नहीं था। मिनिस्टर साहब से बात करूंगा। अभी तुम लोग अपना काम करो। आप तो सिर्फ बातें करते हैं। देखो वो मोटा आ गया। मुझे धोखा मत देना, पटाखा फोड़ो और जश्न मनाओ। इंस्पेक्टर आ गए हैं। आप कहते थे ना कि वो अभी तक नहीं आया और हमेशा मुझे डांटा करते थे। देख लीजिए, मैं और वकील ने मेहनत करके दिन रात एक करके इन्हें इनके कार के साथ यहाँ लेकर आ गए हैं। सुनिए, अब आप रोज मुझे 50 रुपए नहीं 550 रुपए देंगे, तभी आप लोगों की इज्जत बची रहेगी, समझ लीजिए। तुमको एक छोटा सा काम करने के लिए कहा था, वो भी नहीं हो पाया। ऊपर से शर्म भी नहीं आती तुम्हें। देखिए, उस शास्त्री ने बीच में आकर सब काम गड़बड़। ये सब सुनने के लिए तुमको एक जगह पर 6 साल से नहीं बिठाया है। इतना अच्छा मौका था लेकिन हाथ से गंवा दिया। माधव, तुम क्या करोगे कैसे करोगे मुझे पता नहीं, लेकिन काम होना ही चाहिए। माधव जी ने सही कहा था, ये वकील तो किसी काम का नहीं लग रहा है मुझे। मैंने सही कहा ना भाई? इधर भी मुंह नहीं खोलता, कोर्ट में भी मुंह नहीं खोलता, पता नहीं ये किस काम की फीस लेता है। हम लोग तो बहुत ही नीच काम कर रहे हैं। मेरे मामा जी का एक्सीडेंट हो गया है। अभी वो कहाँ है? हाँ, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है। उनको ओ पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है। तुम्हारे पहचान में अगर ऐसा कोई है तो बताओ। अच्छा, वो कौन से हॉस्पिटल में है? जैन ऑर्थो हॉस्पिटल। ठीक है, मैं अरेंज करके तुम्हें फोन करती हूँ। सौम्या, 1 मिनट। हाँ,
हेलो। हेलो, आप संजय बोल रहे हाँ हैं? बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन बोल रही हैं? आप स्वामी जी को जानते हैं? मैं उनकी बेटी दुर्गा बोल रही हूँ। अच्छा, आप स्वामी जी की बेटी दुर्गा जी बोल रही हैं? अच्छा, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? स्टूडियो में मुझे डोनर के आईडी कार्ड्स मिले थे, वहीं से मुझे आपका भी नंबर मिला और अभी सभी हॉस्पिटल्स को भेज दिया है। ओह। मेरी फ्रेंड के मामा जी का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अगर किसी का ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो क्या आप अरेंज कर सकते हैं? तब तो आपको वहाँ तुरंत जाना चाहिए। 50 kg वेट है, 5.5 हाइट है, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, आपको तो तुरंत जाना चाहिए। मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, ये आप कैसे जानते हैं? जिस जगह तुम्हें आईडी कार्ड मिला वो मेरे मामा जी की जगह है। मैंने उधर ही आपका आईडी कार्ड और आपकी फ्रेंड का आईडी कार्ड देखा था। उससे वजन और कद के बारे में पता चलता है? जो काम हाथ नहीं कर पाते वो आंखें कर देती हैं। हाँ? मैंने एक हफ्ते पहले ही तो ब्लड दिया था। सौम्या, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? ये भी पॉजिटिव है। तुम चिंता मत करो, मुझे बता दिया ना, 5 मिनट में तुम्हें फोन आ जाएगा। सौम्या, ये ब्लड अरेंज करने के चक्कर में मैं तुमसे बात ही नहीं कर पाई। सॉरी यार। तुम्हें डोनर मिला ना? समझो, मिल गया। अच्छा ये बताओ, कॉलेज में क्या प्रॉब्लम हुई? अब मैं क्या बताऊं, संजय नाम का लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा है। बस इतनी सी बात? तुम खुद उसे वार्निंग दे दो या फिर प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दो। अगर पिताजी से कहूंगी तो पता है ना क्या होगा? वो संजय खुद यहाँ सॉरी बोलने आएगा। ये लो, जब वो हॉस्पिटल से आ जाए तो मुझे बता देना, मैं आऊंगा मिलने के लिए उसको। ठीक है, अब तुम जाओ। सौम्या, सौम्या, दिखता नहीं? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। दोपहर के 2 बजने वाले हैं और मुझे बहुत भूख लगी है। मैं सौम्या के लिए तब से मंदिर में इंतजार कर रहा था। लगता है कि उसने अपना घर यहीं बना लिया है। रोज तुम्हारे घर पे खाने के लिए प्रसाद ही रहता है। हाँ। सौम्या और दुर्गा दोनों मिलकर कुछ खाना बना रही हैं। ओह। सौम्या यहीं पे खाना खा के जाएगी, तुम जाओ, वो चली जाएगी। पता नहीं सिर्फ उसे ही क्यों खिलाएंगे ये। फिर आओ, हम दोनों मिलके मटन मच्छी खाते हैं, आ जाओ। हेलो दुर्गा। हाँ बोलो। ब्लड डोनर आ गया है। थैंक यू दुर्गा। ठीक है। संजय, ये पहली बार है, इसीलिए मैं तुम्हें डिसमिस नहीं कर रहा हूँ। अगर तुमने दोबारा इस लड़की के साथ ऐसी हरकत की तो तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाकर तुमको कॉलेज से निकलवा देंगे। बी केयरफुल। सर प्लीज सर। सर, मैंने इस लड़की को कॉलेज में कभी छेड़ा ही नहीं सर। लेकिन मैंने इसे मंदिर, सड़क, बस स्टॉप में छेड़ा था सर। आपको एक बात बताऊं सर, ये मेरी होने वाली पत्नी है। क्या कहा? शादी होने वाली है? आपको शौक लगा क्या? ये तुम्हारे घर का मामला है, घर में ही रहने दो, समझ गए? जाओ। शास्त्री जी बताने वाले हैं गांव में त्योहार कब रखना है, और इस साल हम सब त्योहार धूमधाम से मनाएंगे। इस साल का वार्षिक त्योहार हम पिछले साल से भी ज्यादा धूमधाम से मनाएंगे, ऐसा पिताजी ने कहा है। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है, और इसके लिए गांव के सभी लोग तैयार भी हो गए हैं। अगले महीने तीसरे शुक्रवार को अमावस पूरे दिन रहेगा। उस दिन बहुत शुभ दिन है और उसी दिन हम लोग झंडा फहराएंगे। ठीक है, ठीक है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो बिना किसी हिचक के वो मुझसे पूछ सकता है। जनाब, आपने कह दिया तो इतना काफी है। क्यों भाई? हाँ, बिल्कुल सही बात कही तुमने। ठीक है, तो अब आप सब लोग चलिए और चलकर पूजा की तैयारी कीजिए। आप सबको सूचित किया जाता है कि अगले हफ्ते शुक्रवार को हमारे गांव के मंदिर में वार्षिक त्योहार होने वाली है और उस दिन विजय स्तंभ गाड़कर झंडा लहराया जाएगा। भैया, अगले हफ्ते विजय स्तंभ गाड़कर झंडा लहराने वाले हैं। ढोल बजाकर गांव वालों को सूचित कर रहे हैं। इस साल भी स्वामी जी ही धर्माधिकारी होंगे। वो जिंदा रहेगा तो धर्माधिकारी बनेगा ना। कुमार, ये बात किसने बताई तुम्हें? मंदिर के बाहर एक दुकानदार है, उसी ने मुझे बताया, और शुभ दिन बताने वाला वो शास्त्री था। भैया, उन्हें कब क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, ये सब शास्त्री बताता है। शास्त्री को सिर्फ पंचांग देखने ही आता है, शंख बजाने नहीं आता।
मैं डंका बजाता हूँ। सुन लो सब लोग, इस साल किसी भी तरह हमारा दारू का धंधा शुरू ही करना होगा। भैया नारियल पानी पिलाऊं? यहाँ दिमाग खराब है और तू नारियल पानी पीने की बात कर रहा है, निकल। ए, उस पे क्यों चिल्ला रहे हो? भैया, गांव के बाहर पहाड़ के नीचे हम माल लेकर आते हैं, देशी दारू बनाना शुरू करते हैं। आज आधी रात के बाद अपना काम शुरू होना चाहिए किसी भी तरह से। Dear students, I love one and all. Today, I am really very happy because of our college achievers. Mr. Sanjay, MSc first year, and Miss Soumya, BSc first year. Both are achievers of our college. They have won state level competition of biochemistry. Mr. Sanjay, please come on the stage. And Miss Soumya, please come. थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब तो आई लव यू बोल दो। ये सेमेस्टर खत्म होने से पहले तुम्हें उठा लूंगा। मुझे लगता है पूजा के लिए जितने जरूरी सामान थे सब हमने ले लिया है। जी शास्त्री जी। बाकी का सामान गांव के लोग लेकर आ जाएंगे। और उसके बाद जी हाँ जी हाँ। ये कैसी आवाज थी? इतनी रात को यहाँ पर कौन रो रहा है? हाँ वो तो है। अब आप लोग यहाँ से जाइए, मैं देख कर आता हूँ मामला क्या है। आप अकेले जाएंगे वहाँ अब पर? देखिए, मंदिर के पुजारी का सही सलामत रहना जरूरी है और पुजारी आप हैं, इसलिए आप सब साथ में जाइए। ये लो, इसे भी ले जाओ। जी जाइए आप लोग, जाइए जाइए जाइए, अब जाइए यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है आपकी यहाँ। दुर्गा, दुर्गा, क्या हुआ बेटी? दुर्गा, अरे तुम रो क्यों रही हो? कुछ बोलो तो सही। जिंदा नहीं रहना चाहती। दुर्गा, दुर्गा रुको दुर्गा, अरे जल्दबाजी मत करो दुर्गा, रुक जाओ। दुर्गा रुक जाओ, देखो देखो दुर्गा मेरी बात सुनो, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, देखो मैं आ रहा हूँ। जिंदगी का कोई मतलब नहीं। मुझे बताओ तो सही क्या हुआ बेटा? दुर्गा, दुर्गा। देखो दुर्गा, तुम्हारे पिताजी स्वामी जी इस पूरे गांव को हिम्मत देते हैं, लेकिन उनको हिम्मत देने वाली तो सिर्फ तुम ही हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे पिताजी बर्दाश्त कर पाएंगे? या फिर तुम्हारे पिताजी को कुछ हो गया तो गांव वाले बर्दाश्त कर पाएंगे? देखो दुर्गा, तुम एक होशियार लड़की, फिर भी ऐसा क्या हुआ जो तुमने ये फैसला लिया? बताओ दुर्गा। अंकल, जब तक एक लड़की की आबरू सही सलामत होती है तभी तक उस लड़की की इज्जत होती है, लेकिन जब उसकी आबरू पर कलंक लग जाता है
तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहती। तुम्हारी आबरू पर कलंक, ये नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता। ऐसा ऐसा हुआ है। दुर्गा, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे क्या देख रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मुझसे ये बात कब कहोगे? संजय, तू दारू पी रहा है? हाँ पी रहा हूँ। वो स्वामी की बेटी ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। तो क्या हुआ? तो तू दारू पिएगा? चल जा यहाँ से, सब ठीक हो जाएगा। चल जा, जा। ए, क्या बोला था? अब देखूंगा क्या बोलेगा। दुर्गा, हम सभी लोगों का नसीब दरअसल ऊपर बैठा हुआ ब्रह्मा लिखता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सबको अपना नसीब अपने हाथ से लिखना पड़ता है। उस समय ब्रह्मा के हाथ में कुछ नहीं होता। इसीलिए बेटा, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे ही हाथों में है। नहीं अंकल, अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मुझे उसकी चिंता नहीं, लेकिन अगर मेरी वजह से पिताजी का सर झुका तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मेरा मर जाना ही ठीक है। नहीं बेटी, अगर तुम खुदकुशी करोगी तो शर्म की वजह से तुम्हारे पिता का सर झुक जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ बेटी। अगर स्वामी जी की बेटी खुदकुशी करेगी तो उनसे दुश्मनी रखने वाले सारे लोग मुंह से इतनी घिनौनी बातें करेंगे जिसकी वजह से उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगा। और क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी वजह से दुखी रहे? लेकिन अपनी अपनी जान देने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। नहीं बेटा, बिना रोशनी के अंधेरा नहीं होता और बिना प्रायश्चित के कोई पाप नहीं होता। मुझे यकीन है कि ऊपर वाला जरूर तुम्हें कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा, और इसीलिए तुम मुझे वचन दो कि तुम जिंदा रहोगी। ठीक है, तुम वचन नहीं दे सकती तो मैं खुद कसम खाता हूँ कि किसी भी कारण से तुम खुदकुशी का रास्ता नहीं अपनाओगी। ये कसम मैं तुम्हारे नाम पर खाता हूँ। तुम पर भरोसा रखता हूँ। अब तुम घर चलो, आ जाओ। इस साल भी गांव का त्योहार अच्छी तरह से होना चाहिए, और इसीलिए मैं बनारस जाकर भगवान से विशेष प्रार्थना करके वापस आता हूँ। अपना ख्याल रखना शास्त्री जी। जरूर। ये चलता हूँ। नमस्ते, चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। स्वामी जी, जब इस गांव का त्योहार होता है तो यहाँ बड़ी तादाद में हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, और जब इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उनसे चिकनगुनिया, डेंगू जैसी भयानक बीमारी होने की संभावना है। इन बीमारियों को रोकने के लिए हमें कुछ प्रबंध करना होगा। जब हम गांव में लोगों से ये बात कहते हैं तो गांव वाले हमसे कहते हैं यहाँ मत आओ, हमें अपना भगवान बचाएगा, और हमें भगा देते हैं। ऐसी हालत में हम गांव में काम कैसे कर सकते हैं? इस गांव में जब भी कोई अच्छा काम होता है तो सबसे पहले मैं ही खड़ा होता हूँ। आपको सरकार की तरफ से जो भी करना हो ठीक है स्वामी जी, और उसके लिए जो भी मदद चाहिए मैं दूंगा। जी स्वामी जी। अरे सुनो, इनको जो भी चाहिए उसका इंतजाम करो। ठीक है मालिक। देखिए सर, इस गांव में कभी भी चोरी, डकैती, मारपीट ये सब कुछ नहीं होता है। कोई दारू भी नहीं पीता है सर इस गांव के अंदर। जी।
रुको इसे। अंदर कहाँ जा रहा है ये? रुको बोल रहे हैं। अंदर काम चल रहा है, चलो। मालिक क्या हुआ? अरे ओ भाई क्या हुआ तुम्हें? तुम तो बोलो क्या हुआ? बोलो बोलो। अरे रो क्यों रहा है? ये किसने किया? बोलो ये किसने किया? अरे बोलो ये तुम्हारी हालत किसने की? बोलो। अरे बोलो ना क्या हुआ? चलो चलो जल्दी 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 चलो चलो। भाई भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है भाई। क्या हुआ? वो क्या है भाई कि क्या हुआ देशी बताओ? जहरीली शराब से हमारे गांव वालों को मारना चाहते हैं वो लोग। अरे जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, हाथ बढ़ाओ। ये उस कमीने माधव का ही काम है। तुम जाओ। भाई मैं भी आपके साथ चलूंगा भाई। तुम मेरे साथ नहीं आओगे, जाओ। ए, आज रात तक पूरा माल तैयार हो जाना चाहिए। ए, मार डालो इसको। माधव! माधव! स्वामी जी के गांव में कुछ आफत आने वाली है, इसलिए तुम्हारी आंखों में इतना गुस्सा दिखाई दे रहा है। आज जो पहली बलि होगी वो तेरी होगी। माधव! मैं भी इसी का इंतजार कर रहा था। पहले तुम्हें खत्म करूंगा, उसके बाद तुम्हारा धंधा खत्म करूंगा। आजा! अनाथ को अनाथ ही मरना होगा।
गंगे च यमुने च सरस्वते नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। ओम ये दोष सद्दोष सकल दोष पीठा परिहारार्थ निवारण नमोस्तुते। हे भगवान, मंदिर का घंटा किसी ने चोरी कर लिया। पूरे गांव वालों को सूचित किया जाता है, इस साल गांव का त्योहार खास त्योहार है, इसलिए दिल से विनती है कि इस त्योहार में सभी भाग लें। भैया, जहरीली दारू के बारे में सबको पता चल गया है। अब बताइए हम क्या करें? है कोई मरा नहीं तो हम क्या करें? भैया उनको छोड़ना मत। ये की न काम की बात। 40 साल के बाद हम ये देशी दारू का धंधा फिर से शुरू करने वाले हैं। अगर ये धंधा जोर शोर से नहीं चला तो तुम मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देना। भैया आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? माधव, जितनी लागत है उतने में ही बेचो, हमें मुनाफा नहीं चाहिए। कुमार, फोकट में पूरे गांव वालों को दारू पिलाओ। अगर किसी ने पीने से मना किया तो उसके मुंह में जबरदस्ती डालो। कल पूरा गांव शमशान में पहुंचना चाहिए। माधव, चाहे कुछ भी हो जाए, दारू बंद नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए भैया। हाँ भैया आप चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। हाँ, दिमाग खराब हो रहा है यार। क्या हुआ, लगातार फोन क्यों कर रहे हो? अरे तुम किधर थे भाई? इधर ही तो आ रहा था। कभी नहीं सुधरोगे। तुम्हें फोन कर करके थक गया मैं। मैंने भी देखा, लेकिन यही तो आ रहा था ना। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अच्छा बताओ प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे साथ रहना ही प्रॉब्लम है। माधव, तुम्हारे भैया का बेटा संजय, पता है उसने क्या किया? हाँ तो उसका क्या? वकील साहब, मैं तो बस पेड़ काटना चाहता था, लेकिन उसने तो पेड़ को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। वो तलवार देना। अब तो मुसीबत से आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इतने समय में तो इनके अंदर कब के गांव के देवता आ जाते हैं। पता नहीं इस बार क्या हो रहा है। कहीं कोई अनर्थ तो नहीं हो गया? इतने सालों में मैंने इतना समय लगते हुए कभी नहीं देखा। रक्षा करना हमारा। ये माधव इधर क्यों आ रहा है? बंद करो ये बैंड बाजा। इनके अंदर गांव के देवता आने वाले हैं, हम नहीं बंद करेंगे। इनके अंदर गांव के देवता आएंगे? मैं भी देखता हूँ देवता कैसे आते हैं। हो सकता है ये गांव के रखवाले हैं, लेकिन हम पुरानी बातें कैसे भूल सकते हैं? आपके दादाजी ने मेरे दादाजी को मंदिर में आने से मना किया था, ये तो पता ही है। लेकिन मेरे पिताजी ने आपसे रिश्ता कायम रखने के लिए आपके परिवार में शादी करवाई, और ये सब जानते हैं। लेकिन आपके पिताजी ने क्या किया था? मेरे पिताजी को मार डाला। और मेरी माँ की क्या गलती थी? क्या पाप किया था उसने? वो तो बेचारी गर्भवती थी, लेकिन सबने बहुत ही बेरहमी के साथ उसे इस गांव में दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। चलो हो सकता है कि ये कई पीढ़ियों से गांव के देवता की पूजा करते हैं और सारे गांव वाले भी ये देखते हैं, लेकिन मैं क्यों पूजा करूं? तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारे दादाजी ने मंदिर में घुसकर देवता को दारू का प्रसाद चढ़ाकर उन्हें अपवित्र कर दिया।
तेरे पिताजी की गलती के लिए पूरे गांव को बचाने वाले हमारे स्वामी जी के पिताजी थे। तेरे पिताजी की गलती के लिए पूरे गांव को बचाने वाला हमारे स्वामी के पिताजी थे। लेकिन अभी तो आपके स्वामी बेइज्जत होकर खड़े हैं। अभी आप क्या करने वाले हो? हाँ? जुबान पर लगाम दे। तू इधर झगड़ा करने आया क्या? सुनो, पहले इनसे पूछो कि इनकी बेटी कहाँ है। ये तो गांव के रखवाले हैं ना, इनसे कहो घर जाकर देखें उनकी बेटी घर में है या नहीं। स्वामी जी, संभालो। नहीं। स्वामी जी, आखिर घर के सपोरे ने ही इनको डस लिया। तुझे अपना बेटा कहते हुए शर्म आती है मुझे। भगवान, मेरे भैया के परिवार को जड़ से उखाड़ दिया तूने। माँ, मुझसे अनजाने में गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए माँ। छोड़ दे मुझे। माँ, अगर आप ऐसे कहोगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। माँ, माँ, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। नहीं माँ, छोड़ दे नहीं माँ, मुझे। ये क्या कर रही हो माँ? छोड़ दे मुझे। नहीं माँ, ऐसा मत करो माँ। मेरी बात सुन, मुझे नहीं ऐसा मत करो माँ। छोड़ दे मुझे। नहीं, ऐसा मत करो माँ। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ माँ, मुझे माफ कर दो माँ, गलती हो गई मुझसे माँ। माँ, शास्त्री जी, शास्त्री जी, शास्त्री जी, शास्त्री जी। आओ शास्त्री। क्या बात है शास्त्री, तुम तो अभी भी जवान लग रहे हो। अंकल, कॉफी। आप इस गांव को बचा सकते हैं। हमारी जान भी चली जाए तो हमें परवाह नहीं है। आप इस गांव के त्योहार को बचा सकते हैं शास्त्री जी। स्वामी जी के दादाजी के समय से आज तक त्योहार में कभी रुकावट नहीं आई। हमें डर लग रहा है कि स्वामी जी की जिंदगी को खतरा न हो जाए। कह दीजिए आगे विजय शास्त्री जी। हाँ शास्त्री जी, हमें और कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ आप बचा सकते हैं। आप बचा सकते हैं शास्त्री जी। शास्त्री जी, आप बचा सकते हैं शास्त्री जी। ठीक है। लाइट ऑफ कर दो और सब लोग यहाँ पहरा दो, कोई आना नहीं चाहिए। नमस्ते नमस्ते, देवता स्वरूप को नमस्ते। नहीं नहीं, हमारे गांव के रखवाले को मेरा नमस्कार। शिकार पर जाने वाले देवता, अब आपका शिकार मुझे करना पड़ेगा ये सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। फिर भी मैं आपको एक मौका देता हूं।
अगर आपने उस मौके का फायदा उठा लिया तो आपकी जान बच सकती है। आप अपनी पत्नी और बेटी को भी बचा सकते हैं। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने आपकी पत्नी और बेटी दोनों को ही कब का उठवा लिया है और वो दोनों इस समय मेरे आदमियों के कस्टडी में सुरक्षित हैं। और अब मैं आपको ये बता दूं कि उन अनाथ को जहरीली दारू पिलाकर मैं ऊपर भेजने वाला हूँ। सिर्फ जान के बदले जान लेने वाला ही नहीं, तुम्हारे स्वामी जी को मेरे माधव के जरिए पागल करके गांव के बाहर पैदल भेजने वाला भी मैं ही हूँ। अब मेरी एक छोटी सी आखिरी इच्छा है। वो क्या है बता दूं? मेरे पिताजी की हत्या करने वाले स्वामी जी के आदमियों में से कम 500 लोगों की बलि चढ़ाऊंगा मैं। और इस काम के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना होगा। कल गांव में त्योहार है। सबको मोक्ष दिलाने के लिए बैरल भर भर कर पूरे गांव के लोगों को पिलाया जाएगा और उसमें ये छोटी सी दवा आप मिलाएंगे। अगर आपको अपनी जान प्यारी होगी तो उसके लिए गांव वालों की परवाह आप नहीं करेंगे, अपने परिवार की जान बचाएंगे। अब तो आप इसे जरूर मिलाएंगे ना? पूरे गांव से बदला लेने का मेरा प्रण पूरा हो जाएगा और आपको भी मुक्ति मिल जाएगी। इससे अच्छा क्या हो सकता है? पिताजी, मैं आपकी मौत का बदला गांव से ले लूंगा। अब आप खुश हैं ना? बोलिए पिताजी, अब आप खुश हैं ना? बोलिए पिताजी। आप खुश हैं ना पिताजी? अब आप खुश हैं ना? भागो 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 भागो, चलो चलो जल्दी भागो भागो चलो। भैया, आपका खून सूखने से पहले ही मैं उस शास्त्री को गली गली दौड़ा कर मार डालूंगा और उस शास्त्री का खून पूरे गांव में बिखेर दूंगा। उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा और पूरे गांव को भी बर्बाद करूंगा। मुझे क्यों रोक रही हो? मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगा। जाओ माधव, जाओ जाओ, शास्त्री को खत्म कर दो। मेरे भैया की मौत हुई है, हम दोनों का खून एक ही है। मेरा खून खोल रहा है। मुझे मत रोकिए भाभी, मुझे मत रोकिए। जाओ, लेकिन वापस आओगे तो तुम्हें हमारी लाश मिलेगी। हमारा रखवाला वो पूरे गांव को बर्बाद कर देना चाहता था। उस देवता ने उसे मारा है।
हमारे स्वामी जी के परिवार को वो बर्बाद कर देना चाहता था, इसलिए हमारे गांव के देवता ने खुद उसे मारा, उसकी सजा दी है उसे। मुझे उसी दिन पता था वो हमारे गांव को पूरा बर्बाद कर देगा। कानून को हम बदल सकते हैं, लेकिन देवता को हम कैसे बदलेंगे? तुम लोग क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा मतलब कि गांव के देवता ने आकर पांडे को मारा? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सुनो, पूरा गांव यहाँ पर मौजूद है, इसे अभी नहीं कल अरेस्ट करते हैं। ओके ठीक है सर। ओके, अबाउट टर्न डिस्पर्स। डीएसपी साहब, पांड्या को गांव के देवता ने नहीं मारा, गुस्से में आकर मैंने उसे मारा है। अगर पांड्या मेरे परिवार या फिर स्वामी जी के परिवार को बर्बाद करना चाहता तो मैं उसे छोड़ देता, लेकिन वो दरअसल पूरे गांव को बर्बाद करना चाहता था, और इसीलिए जब कोई और रास्ता नहीं दिखा मुझे तो मैंने उसे मारने का फैसला लिया। डीएसपी साहब, गलती चाहे कोई भी करे, लेकिन गलती तो हमेशा गलती ही होती है, इसीलिए गलत को सजा देना न्यायोचित है। हमारे देश का कानून भी यही कहता है, गलती करने वाले को सजा दी जाएगी, तभी जाकर हमारा गांव अच्छा बन पाएगा और देश भी अच्छा बन पाएगा। शास्त्री जी, मैं उसे अनाथ अनाथ करके चिढ़ाता था, लेकिन आज मैं खुद ही अनाथ हो गया। शास्त्री जी, खुद ही अनाथ हो गया। मैंने गुनाह किया है। नहीं माधव, जिस वक्त तुमने अपना गुनाह कबूल कर लिया उसी वक्त तुम इंसान बन गए, उसी के साथ तुम्हारे पापों का प्रायश्चित भी हो गया, और अब तुम एक अच्छे इंसान बन गए हो, और इससे हमारा गांव भी एक पवित्र स्थल बन गया है बेटा, पवित्र स्थल बन गया। नहीं शास्त्री जी। अब से इस गांव के लोगों के लिए खुशहाली का समय आ गया है। आप सब लोग खुश रहिए। मैं अब चलता हूँ। डीएसपी साहब, चलिए। मैंने कितने पाप किए और मैं आजाद हूँ, लेकिन आपने कोई गुनाह नहीं किया और आप जेल जा रहे हैं शास्त्री जी। शास्त्री जी, अरे आप लोग कल सुबह से अभी तक यहीं पर बैठे हुए हैं। इतने सालों में उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की है। टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप लोग यहां से जाइए। नहीं जाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं 2-3 बार और उनसे मिलने के लिए यहां आऊंगा तो फिर उन्हें पुरानी बातें जरूर याद आ जाएंगी, और वो फिर पुराने स्वामी जी बनकर हमारे गांव वापस चलेंगे। ये जरूर होगा। देखो बेटी, तुम चिंता मत करो। देखना, तुम्हारे पिताजी एक दिन ठीक होकर हमारे साथ चलेंगे। हम सब फिर पहले जैसे ही खुशहाल हो जाएंगे, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। स्वामी जी, मैं जरूर आऊंगा। आप इंतजार करते रहिएगा मेरा।